बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। रजब का महीना जब शुरू होता था और आप इसका चाँद देख लेते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान, ए अल्लाह हमारे लिए रजब के महीने को और शाबान के महीने को बरकत वाला महीना बना दे। वबल्लिगना रमज़ान, और ये अल्लाह हमें इतनी ज़िंदगी दे दे ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँच जाए और उसकी सआदत हम हासिल कर लें। शाबान का महीना ये रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल का महीना है। शाबान के महीने के मुत्तसिल ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है। शाबान के महीने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप इसमें कसरत से रोज़े रखा करते थे। इस महीने में एक रात है 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात, जो बड़ी बाबरकत रात है, जिसको हम शब बारात के नाम से याद करते हैं। ये रात वो रात है कि जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस रात में तमाम लोगों का, जिन लोगों ने आइंदा साल दुनिया में पैदा होना होता है या इस दुनिया से इंतकाल करना होता है, उन लोगों की फ़हरिस्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। इस महीने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो 15 शाबान की रात है, ये इतनी फ़जीलत वाली रात है कि अगर कोई इस रात में खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो बनु कल्ब उस वक़्त एक मशहूर कबीला था जिनके पास मवेशी, भेड़, बकरियों की सूरत में बहुत ज़्यादा मवेशी थे। उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह भेड़ बकरियां, बनु कल्ब की जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं, उन भेड़ बकरियों के मिक़दार में उनके जिस्म पर जितने बाल हैं, हालांकि एक बकरी के जिस्म पर या एक भेड़ की जिस्म पर कितनी कसरत से बाल होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बनु कल्ब जो मशहूर कबीला है, जिनके पास भेड़ और बकरियां बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, उन भेड़ और बकरियों की जिस्म के ऊपर जो बाल मौजूद है, उन बालों के मिक़दार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जहन्नम से खलासी अता फ़रमाते हैं और उनकी बख्शिश फरमाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी, मेरी आँख खुली, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आप अपने बिस्तर मुबारक पर मौजूद नहीं थे। मैं घबराई और मैं उठी, चूँकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा मुबारक था वो जन्नतुल बक़ी के मुत्तसिल था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने झांक कर देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी में खड़े थे और वहाँ दुआ फरमा रहे थे। इस वजह से उलमा इकराम फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 63 साला मुबारक ज़िंदगी है, इन 63 साल ज़िंदगी में 40 साल में तो आपने नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद आपने 13 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीने में गुजारे। ये 23 साल का अरसा आपके नबूवत का अरसा है। इस 23 साला नबूवत के अरसे में ये जो शब बारात की रात है या 15 शाबान की जो रात है, ये तकरीबन 23 मरतबा आपकी मुबारक ज़िंदगी में और हयात तय्यबा में आई है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो रिवायत मनक़ूल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ एक रात जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए थे। तो इस हवाले से 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को इनफ़िरादी तौर पर कब्रिस्तान जाना और इनफ़िरादी तौर पर जाकर वहाँ दुआ करना या सूरह फातिहा, सूरह इखलास या दीगर सूरतों का एहतमाम करना इसाल सवाब की नीयत से, ये तो जायज़ है। लेकिन इज्तिमाई सूरत में जाकर वहाँ पर मेले या उर्स का माहौल बना देना और वहाँ पर मर्द और औरतों का इख्तिलात का और इस तरह की जो है ना प्रोग्राम और मजालिस वहाँ पर मुनाक़िद करना, ये न साबित है और न जायज़ है। इसलिए बेहतर ये कि इंसान इनफिरादी तौर पर कब्रिस्तान में जाए और वहाँ जाकर अपने जो जाने वाले हैं रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा या दीगर जो मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए इंसान जाकर दुआए मग़फ़िरत कर सकता है। लेकिन ये सारे आमाल इनफिरादी तौर पर जायज़ है और मुनासिब है। इज्तिमाई सूरत पर और जो आजकल
ہمارے ہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس رات کی برکتوں سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔